कोरोना काल में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, काम धंधे चौपट हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान की धन दौलत शोहरत बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे वक्त में जब कई बड़े राष्ट्रों की जीडीपी धड़ाम हो रही थी, तब एक एंटरप्रेन्योर अमीरी की बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ता जा रहा था। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक एलन मस्क की। एलन मस्क साल की शुरुआत में 35वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जबकि साल खत्म होते होते वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। टेस्ला के सीईओ और को-फाउंडर एलन मस्क की कामयाबी की छलांग देखने लायक है। अगर आप भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि कामयाबी हो तो ऐसी हो। एकदम टॉप पर बने रहे एलन मस्क। कोरोना ने सबको गिराया, पछाड़ा, लेकिन एलन मस्क आगे ही आगे भागते रहे। जनवरी 2020 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की लिस्ट में एलन मस्क 35वें स्थान पर थे, लेकिन इस साल के खत्म होते होते अब वो दूसरे स्थान के अमीर शख्स बन गए हैं, बिल गेट्स को भी पछाड़ते हुए। कोरोना ने पटक के रख दिया क्रूड की कीमतों को, लेकिन तब भी एलन मस्क का धंधा ताबड़तोड़ चलता ही रहा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल जनवरी में अब तक इस सूची में शामिल लोगों की नेटवर्थ में 23% यानी 96.35 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 24 नवंबर 2020 को मस्क की संपत्ति 53.39 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 9.48 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो अभी भी बढ़ती जा रही है। अमीर पर्सनालिटीज की लिस्ट में एलन मस्क बस जेफ बेजोस से एक पायदान नीचे है, यानी नंबर 1 पर जेफ बेजोस हैं। लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि एलन मस्क और जेफ बेजोस की संपत्ति के बीच में फासला बहुत कम है, यानी कभी भी एलन मस्क बाजी मारते हुए जेफ बेजोस को पछाड़ सकते हैं, नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये भी जानिए कि एलन मस्क ने ये सब रातों रात हासिल नहीं किया, कड़ी मेहनत की, और इनके लिए टेस्ला काफी लकी साबित हो रही है। मस्क की एक नहीं बल्कि कई पहचान है। वो एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के फाउंडर और सीईओ भी हैं। इस कंपनी द्वारा तैयार किया गया स्पेसएक्स हाल ही में चांद की सैर कर चुका है, और सबसे खास बात है कि उन्होंने अंतरिक्ष पर जाने वाले एक अंतरिक्ष यात्री की लागत में करीब 2600 करोड़ रुपए तक की कटौती की है। हर सेक्टर में कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले मस्क कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी तैयार करने की चाहत रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कारों की ऑनलाइन बिक्री पर जोर दिया। उन्होंने महंगे शहर कैलिफोर्निया में गाड़ियों को असेंबल किया। एलन मस्क हमेशा से विवादों में घिरे रहे। 1 मई 2020 को एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई इन माय ओपिनियन। इस ट्वीट की वजह से कंपनी की वैल्यू $14 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। वहीं मस्क को भी $3 बिलियन यानी 22.6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने ट्वीट में टेस्ला कंपनी के शेयर को महंगा बताया था। एलन मस्क का काम जितना दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प उनकी नागरिकता है। वो रहते तो अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हैं, लेकिन और भी 2 देशों की नागरिकता उनके पास है। मस्क के पास साल 1971 से दक्षिण अफ्रीका और 1989 से कनाडा की नागरिकता है। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था, इसलिए वहाँ की नागरिकता भी उनके पास है। 2002 के बाद से वो कैलिफोर्निया में रहने लगे, इसलिए उनके पास अमेरिका की नागरिकता भी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।